ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पास फाइल आए, कुछ हेल्प कर सकते हैं? नेट यहाँ का पासवर्ड दे दीजिएगा। मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है ना आपके पास, वही है, यहाँ का पासवर्ड है वृंदावन.net। इनको सहायता कर दीजिएगा कि लोग सामने नहीं देख पाएंगे तो दिक्कत होगा। इनको भी पिरामिड दे दीजिए। पिरामिड कहाँ है? ग्रीन पिरामिड और है पिरामिड? हाँ, काफी सारे पिरामिड दिए गए हैं सबको फराहो बनाने के लिए। ठीक है, उनको भी दे सकते हैं। दिस इज गुड, दिस इज रियली हेल्पफुल। उनको दे दीजिए। बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे शायद टीवी लग जाए तो सब लोग, कुछ लोग दिख पाएगा। सो ओके, देखिए हम लोग अब तक श्लोक क्रमांक 7 को सुनते आए हैं और ये साधना भक्ति का वर्णन है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमान् भवति तद्गद मूल हंत्री। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप चरित आदि मीठे हैं मिश्री की तरह, लेकिन जिस जीव को अविद्या रूपी पित्त का रोग परेशान कर रहा है उसको ये सब अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आदर पूर्वक और रोज वह इनका सेवन करता है तो यह अविद्या जड़ से समाप्त हो जाती है, अविद्या रूपी रोग, और उसको स्वाद मिल जाता है क्रम से। ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कुछ आज्ञा दी जा रही है। टेस्ट नहीं है फिर भी रोज करो और आदर पूर्वक करो, यानी केवल शास्त्र की आज्ञा से की जा रही है और इसी को कहते हैं साधना भक्ति। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। यदि अभय चाहते हो तो भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ये आज्ञा है, तुम्हें करना चाहिए। जैसे वैद्य बोलता है अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें ये दवा लेनी चाहिए। अग्रीड? तो यानी कि स्वेच्छा तो है ही, लेकिन मतलब स्वाद मात्र से प्रेरित होकर के नहीं किया जा रहा है। जैसे देखिए अब कुछ मान लो कोई सब्जी अच्छी लगती हो, मान लो कढ़ी चावल अच्छा लगता हो, तो अब कढ़ी चावल खाने के लिए आपको शास्त्र आज्ञा तो लिया होगा आपने? शास्त्र आज्ञा नहीं, शास्त्र आज्ञा से कढ़ी चावल खाते हैं। या चाउमीन, शास्त्रों का सार है चाउमीन का आस्वादन करना है। इज इट नॉट? यू आर ड्रिवन बाय टेस्ट, डू यू एग्री? स्वाद से प्रेरित होकर व्यक्ति उस कार्य को करता है। खीर मोहन तो पसंद ही होगा, आज क्षमा कीजिएगा आज लाई नहीं, आप फ्राइडे आज सेवा करना था। रसगुल्ला मैं बोला और भूल गया। अब देखिए मैं बोल रहा हूं तो और खुश हो गए होंगे, आज तो हमारा रसगुल्ले का हक था, शाप दे देंगे, शाप दे देंगे। नहीं, रसगुल्ले नहीं खिलाए। लेकिन मान लीजिए रसगुल्ले की बात करें तो अब आप लोगों को इसको पित्त का रोग नहीं है, अविद्या का रोग तो किसी को नहीं लगा, सॉरी अविद्या नहीं है, जॉन्डिस तो किसी को नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होगी रसगुल्ला खाने में। एनी डिफिकल्टी? नो, नहीं। क्या खीर है क्या, कोई आइसक्रीम है, ऐसा कहाँ मिल रहा है? मैंने बताया था ना 12 आइटम थे इस व्यक्ति के पास परम पूज्य जयपताका महाराज के व्यास पूजा फेस्टिवल में, सेरेमनी में। तो 13वें आइटम आइसक्रीम नहीं आया था, तो आइसक्रीम नहीं आया, आइसक्रीम नहीं आया।
तो अब आप देख रहे हो शास्त्र आज्ञा से नहीं कि भाई प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद से क्या कहते हैं, मुच्चनते सर्व किल विषय, भगवान गीता में बोलते हैं कि प्रसाद ग्रहण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस भावना से वो आइसक्रीम नहीं मांग रहे थे, क्योंकि प्रसाद तो 12 आइटम थे उनके, उनके किलबिश को नाश करने के लिए, लेकिन इनका ये किलबिश नहीं जा रहा था कि आइसक्रीम चाहिए। आप समझ रहे हैं, टेस्ट, आइसक्रीम का टेस्ट पता है, टेस्ट का अनुभव है, इसलिए उस टेस्ट से प्रेरित होकर व्यक्ति कर रहा है। तो रागानुगा भक्ति में व्यक्ति केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं चल रहा है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि शास्त्र की आज्ञा नहीं पालन करना, क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः स सुखम न वाप्नोति न सुख न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, उसको सुख प्राप्त नहीं होता, और भगवान के धाम की प्राप्ति भी नहीं होती, न शांति प्राप्त होती। तो शास्त्र की आज्ञा को छोड़ करके रागानुगा भक्ति नहीं की जा रही है, शास्त्र की आज्ञा को छोड़ करके रागानुगा भक्ति नहीं की जाती है। यहां पे जगत में कोई मंगल आरती नहीं आता, जप नहीं करता, हाँ तो रागानुगा हो गया। अरे रागानुगा नहीं हो गया है, शास्त्र की आज्ञा को छोड़ के रागानुगा भक्ति नहीं की जाती है, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं की जा रही है। अगर आप कल वैसे मुझे अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल कढ़ी प्रसादम राइस, तो कढ़ी और राइस अगर दिया जा रहा है तो हम प्रसाद तो है, तो प्रसाद तो खा ही रहे हैं ना, शास्त्र आज्ञा नहीं छोड़ रहे, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं खा रहे हैं उसको। वो खाने में अच्छा भी तो लगता है, एटलीस्ट मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि माई प्रेफरेंस इज प्रिंसिपल, सबको अच्छा ही लगे, लेकिन अच्छा लगता है नहीं क्या? आप लोग तो राजस्थान में अच्छा लगता होगा, तो केवल भगवान ने बोला है कि प्रसाद खाना, तो उसी लिए तो आप कढ़ी चावल नहीं खा रहे हैं ना। हमको एक बात महाराज की बड़ी अच्छी लगी, महाराज ना एक पॉइंट को खोल के एकदम एम्फोसाइज कर देते हैं, तो समझ में आ जाती है बात। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इसको समझा रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु के उसमें, और बड़ा स्पष्ट समझाए, केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं। संस्कृत थी उसकी, संस्कृत भूल गया हूं, लेकिन एग्जैक्ट रूप गोस्वामी बोलते हैं केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं कर रहे हैं, राग से, मतलब उनको एक सहज टेस्ट है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र की आज्ञा को छोड़ के नहीं कर रहे। तो शास्त्र की आज्ञा क्या है, श्रील रूप गोस्वामी समझाएंगे किस प्रकार से व्यक्ति को रागानुग भक्ति करनी चाहिए। रागानुग भक्ति शास्त्रों का सार है, लेकिन उसको हम जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। तो पिछले श्लोक में सुना कि नियमित रूप से आदर पूर्वक दिन रोज रोज जप कर रहा है, भगवान के बारे में सुन रहा है, तो क्या हो गया, स्वाद्वी क्रमाद भवति तद गदम उलहंत्री, वो जो अविद्या रूपी रोग है वह पूरी तरह से नष्ट हो गया, और उसका जो स्वाद है भगवान की कथा दादी में, वह है ऊर्जान्वित हो गया है, वह उसके चित्त में स्थापित हो गया है। ऊर्जान्वित समझ रहे हैं, इसलिए है, लेकिन वो प्रकाशित हो गया, एनर्जाइज्ड द वर्ड, कह लीजिए स्थापित हो गया है, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रकाशित हो गया कि हाँ भाई तो बड़ा अच्छा है, ये नाम जब तो बड़ा अच्छा है। बहुत से भक्तों को जब करना अच्छा लगता है तो वो केवल भय से जप नहीं कर रहे हैं, वही नरक जाना पड़ जाएगा, नरक से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उनको जब करना सहज रूप से सुबह उठ करके जब करना अच्छा लगता है। ऑल तो अभी ये नहीं कह सकते कि राग मार्ग पे आ गए, लेकिन अच्छा लगना शुरू हो गया। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं जरा देखिए, अगर कोई पूछे भाई कि ये जब नाम रूप लीला आदि में रुचि आ जाए उसके बाद क्या करें, तो बोल रहे उसके बाद यही करो। इट मीन्स चैंट हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। समझ में आया? चैंट हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं, हरि नाम उच्चारण करने के लिए। लीला क्यों सुन रहे हो? लीला सुनने के लिए। तब विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम। कर्ण क्या आस्वाद्य? पीयूष आस्वाद्य। कर्ण में इस अमृत का आस्वादन करेगा। कर्ण पीयूषम आस्वाद्य त्यजंती अन्न प्रिहाम जना। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति तब विक्रीडितम कृष्णा, हे कृष्णा आपकी लीलाएं क्रीड़ा नृणाम परम मंगलम, मनुष्यों के लिए परम मंगलमय है। क्यों मंगलमय है? कर्ण पीयूष आस्वाद्य, कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा, कानों मान लो जीभ के समान हो, जैसे हम लोग रसगुल्ला चखते हैं, जीभ से चखते हैं, तो उसी प्रकार से कानों से चखता है वो उस अमृत को। कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, एक अर्थ, एक पाठ है आसाद्य, लेकिन आस्वाद्य लेंगे,
टच करता, टेस्ट कर रहा है, तो त्यजंती अन्य स्पृहाम जना, सारी स्पृहाओं को त्याग देता है। यानी जो जीवों का सबसे बड़ा अमंगल है वो यही है कि भगवान के नाम रूप को छोड़ करके किसी और वस्तु का और शब्द का आस्वादन करने की इच्छा, समझ में आ गया, वो सारा अमंगल नष्ट हो जाता है। यानी मोक्ष की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, केवल उसकी ये इच्छा होती है कि मैं भगवान की कथा को बोल सकूं, कथा को सुन सकूं और कथा का स्मरण कर सकूं। तो ये दिखा रहा है कि उसका मंगल हो गया है, उसकी अविद्या नष्ट हो गई है। और यही बात बोल रहे हैं कि अब इस प्रकार का स्वाद अगर प्राप्त हो गया, जैसे कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, तो अब आप यही कीजिए। तब बताओ उसमें कोई गंदी बात बोली गई है? अब देख रहे हैं कुछ लोग रागानों का भक्ति को ऐसा बोलते हैं कि इसे मतलब बिल्कुल कोई गंदी सी बात है। अब मैं गलत कह रहा हूं क्या? अगर कभी रागानों का भक्ति की बात, नहीं नहीं बस 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 चुप चुप चुप, से बातें मत करो। अरे गोल तो पता होना चाहिए ना कि ठीक होने का मतलब क्या है। जब स्वाद आ गया, स्वाद मतलब सहज स्वाद। जैसे आप देखो, बड़ा सुंदर बात है, आप लोग ने बहुत बार शायद करते भी होंगे, व्हाट्सएप चेक करते करते भी खाना प्रसाद पा लेते हैं और फिर भी कहते हैं हाँ अच्छा बना खाना। ऑल्दो बेस्ट इसकी खाने पे ही फोकस किया जाए, लेकिन ये भी करते ही होंगे आजकल के लोग। तो व्हाट्सएप भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, फिर भी हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा बना है, कैसे सब्जी, सब्जी अच्छी बनाई है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे तब नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे समझ में आता है। परम पूज्य राधारमण महाराज इस बात को समझा रहे थे, हमने पूछा महाराज ये नाम में रुचि क्यों नहीं हो रही है? तो तुरंत एक माता जी बोल नहीं पाते, ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं। महाराज इससे पहले बोलते, उससे पहले पंडिताइन बोल दी ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो हमको भी पता था। लेकिन महाराज बोले तो ये कृष्ण हॉल में जा करके जो आप लोग प्रसाद खाते हैं बड़े ध्यान पूर्वक खाते हैं। महाराज का रियलाइजेशन अद्भुत है। प्रसादम हॉल में जाकर आप प्रसाद खाते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक खाते हैं, बातें करते हुए भी खाते हैं, फिर हाँ छोला चावल अच्छा बना है, ये बना है, वो बना है। नहीं जाते हैं किसी घर प्रसाद बातें हैं, बहुत अच्छा प्रसाद बना होता है और इधर उधर की बातें भी कर रहे थे, फिर भी हाँ बहुत अच्छा बना है। देख रहे हैं जितनी बार वो जीभा से स्पर्श करता है उतनी बार आप टेस्ट का अनुभव करते जाते हो। कोई हम संगत बात असंगत बात तो नहीं बोल रहे हैं, किया है ना सबने। जनरली लोग गपशप करने के लिए पकौड़े और चाय लेते हैं, मतलब जगत में, आप लोग नहीं करते। तो अब वो पकौड़े और चाय इत्यादि जो है वो सब टेस्ट ले रहा है कि नहीं, मन तो उसके बातों-चीत में लगा हुआ है। अग्रीड? ऑल्दो ज्यादा अच्छा लगेगा शांति से बैठे खाना खाए, लेकिन ये अनुभव है या मैं अनुभव के अंतर्गत ही आ रहा ना बात। यानी टेस्ट सहज है, आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब तक टेस्ट सहज रूप से नहीं है तब तक आपको प्रयास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे प्रभुपाद जी ने समझाया, प्रभुपाद से पूछा कि कैसे हम जप में गुणवत्ता कैसे लेके आए, तो प्रभुपाद ने कहा गुणवत्ता अभी तुमसे 16 करना भारी लग रहा है, गुणवत्ता तब होगी जब तुम कहोगे 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। व्हेन देयर इज नो फोर्स, दैट्स अ पॉइंट। और फोर्स नहीं करना पड़ रहा है ये आपको स्वयं पता चल जाएगा। अग्रीड? दूसरे बताने की जरूरत नहीं कि उठो माला करो। व्हेन एवरी नेम इज इंक्रीजिंग योर एक्सटेसी। इस जगत में अभी मैं प्रसाद पाके आ रहा था, अच्छा प्रसाद बना था, तो जो सब्जी था उसका स्वाद हर कौर पे उतना ही था, फिर भी मैं बार बार खा रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात? और एक टाइम पे घटना दुर्घटना हो गई, क्या मेरा पेट भर गया, जो कि मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन वो दुर्घटना हो जाती है ना। लेकिन कथा में क्या हो रहा है, जितना कथा सुन रहे हैं, जितना जाप कर रहे हैं, उतना और शुद्ध हो रहा है, उसकी और अधिक उसको सुख मिलता है। जब हम लोग शुद्ध हो जाएंगे तब पूरी तरह से, तब ऐसा अनुभव होगा। एवरी नेम इज इंक्रीजिंग योर टेस्ट। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर को बढ़ाने वाला, सागर का छोर नहीं है। अविश्वसनीय लगता है ना बात। हर हरे और आनंद बढ़ा रहा, उसके बाद कृष्ण और आनंद, तो बताइए अब रुकेंगे क्या? नहीं रुक पाएंगे। इसीलिए तो षड गोस्वामी गण 24-24 घंटे 22-22 घंटे भजन करते थे, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं। उनको याद ही नहीं रहता था कि सोना खाना कब है। लेकिन आप जानते हैं कि ये नेचुरल का मतलब नेचुरल होता है, नेचुरल का मतलब आर्टिफिशियल नहीं होता है। मैं कल से सोच नहीं सकता हूं कि हाँ मुझे अब नाम में रुचि मिल गई है। इज दैट ऑल ओके? तो इसको बड़ी इस स्थिति में आकर के व्यक्ति को भगवान का नाम निरंतर करते रहना, भगवान की कथा निरंतर सुनते रहना, ये स्थिति में व्यक्ति को हो जाना है। जैसे कि वहां पे हम सुनते हैं, वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु प्रदे पदे। प्रथम स्कंद भागवत प्रथम अध्याय, बहुत अच्छा श्लोक है। अन्य लोग तृप्त हो जाए। मान लो शौनक ऋषि बहुत सारे प्रश्न कर दिए, तो उन्हें सूत गोस्वामी कह रहे एक प्रश्न करते, दो करते, आप इतने प्रश्न क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं वयम तु न वितृप्यामा, हम लोग तो, अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं कृष्ण के बारे में चर्चा करने से, लेकिन वयम तो हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं।
क्यों तृप्त नहीं हो रहे? तो कह रहे वयम तु ना वितृप्यामा, किससे नहीं तृप्त हो रहे? उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान श्री कृष्ण, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का नाम है, उनके विक्रम, उनकी लीलाओं को श्रवण करने में हम संतुष्ट नहीं हो रहे, जबकि अभी तो लीला बोलना शुरू नहीं किया है। सारी प्रश्न कर रहे हैं शौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, सूत गोस्वामी कुछ बोल रहे हैं, वो इतने उत्साहित है कि हम तृप्त नहीं हो रहे, इसलिए बहुत सारे प्रश्न हमारे मुख से आ रहे हैं। क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं यच शुण्वताम, जो इन लीलाओं को सुनता है, सुनना बहुत जरूरी है, सुनता है तो रसज्ञानाम, रसज्ञ हो, वह कथा के रस को जानने वाला हो, तो कैसे छोड़ सकता है? क्यों? कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, अभी बोल रहा था ना आपको मैं, पद पद पे, हर शब्द में, हर अक्षर में उनको अमृत अनुभव होता है। लेकिन जो रसज्ञ है, जैसे नाटक दिखाया जा रहा है और उसके नाटक में बहुत सारी भाव भंगिमा दिखाई जाती है, समझ में नहीं आए व्यक्ति को तो बोल जाए क्या बोलना है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे करने का मतलब हो गया कमल का फूल, गोभी का फूल उसको समझ ही नहीं आए। आप लोगों ने देखा होगा शब्द कभी कृष्ण हॉल में वो लोग कुछ क्या कहते हैं उसका, नृत्य नाटिका, यस, नृत्य नाटिका प्रस्तुत करते तो लोगों को समझ में नहीं थे क्या कर रहे हैं, डांस नाच रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हाथ ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो जिसको उसका पता नहीं होगा वो बिल्कुल बोर हो जाएगा। हाँ, तो चलो रसज्ञ है, लेकिन और दूसरी बात क्या है कि शुण्वताम, कान जो है वो आकाश स्वरूप में भरते नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि खाना अच्छा लग रहा था लेकिन पेट भर गया, तो कान ऐसे है नहीं। कहीं मन थक जाता है कुछ स्मरण करने में, मन को थकान तो कुछ होती नहीं है। मन से अगर स्मरण करने में अच्छा लग रहा है, कान से कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है, तो कोई कठिनाई नहीं है दिन 24 घंटे करने के लिए। अग्रीड? और रस भी जानने वाला होता है, और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो गन्ने की तरह उसका जूस निकल जाए। हाँ, पहले तो मीठा लग रहा था, उसके बाद कुछ उसमें रस नहीं बचाते। नहीं, भगवान की कथाएं स्वादु स्वादु पदे पदे, वो पद पद पे अच्छी लगती हैं, वही श्लोक बार बार सुनते हैं, अच्छी लगती है, उसमें रस कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए हम तो कभी तृप्त ही नहीं होने वाले। तो तृप्त नहीं होने वाले, कान भरने वाले नहीं, तो आप करने के वाले हो? जब आप तृप्त होने वाले नहीं, कान कभी भरने वाले नहीं, तो आप क्या करने वाले हैं? वही करने वाले हैं। तृप्त हो नहीं रहे हैं, कान तृप्त हो नहीं रहा है, कानों को सुख मिल रहा है, हृदय को सुख मिल रहा है, और व्यक्ति किए जा रहा है भगवान की भक्ति को। और क्या भक्ति है? श्रवण कीर्तन स्मरण स्पेशली बोला जा रहा है। रागानों की भक्ति की अगर हम बात करें, जिसमें भगवान के राग से आकर्षित होकर के, भगवान के प्रति विशेष संबंध के राग से आकर्षित होकर के व्यक्ति भक्ति करता है, तो उसमें व्यक्ति को में श्रवण कीर्तन स्मरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब इस पर जरा बोला जाए कि क्या सार है, रूप गोस्वामी जी हमें किस स्टेज पे लाना चाहते हैं। तन्नाम, मेरे पीछे बोलिएगा, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो, क्यों नहीं बोले? बोलिए, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य, स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य, तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी, तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी, कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम्, कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम्, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य, स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य, तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी, तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी, कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम्, कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम्, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य, स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य, तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी, तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी, कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम्, कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम्, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो, तन्नाम
नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। कभी कभी मैं जब भक्तों के साथ चर्चा करता हूँ और मैं नए लोगों को देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी किसी नए व्यक्ति को इस स्तर पे लाने के लिए कि वह इन लोगों को समझ ही सके। तो बड़ा सम्मान की भावना होती है भक्तों के प्रति जो सहज रूप से रोज सुनने के लिए आते हैं। दिस इज वेरी नाइस, वेरी एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस। मैं माखन नहीं लगा रहा हूँ, आई एम जनरली अप्रिशिएटिंग कि भाई ये बड़ी अच्छी बात है सबको समझने का। तो इसे समझना भी कुछ समझ होता है जिंदगी में बहुत से लोगों को तो हवा भी नहीं होगी इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। शब्दों के अर्थ को पहले आप बोलिए मेरे पीछे। तत् भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का नाम नाम पवित्र नाम, पवित्र नाम रूप रूप स्वरूप, स्वरूप चरितादि चरितादि चरित्र लीलाएं आदि, चरित्र लीलाएं आदि सुकीर्तन सुकीर्तन चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में, या उत्तम रीति से कीर्तन करने में। ध्यान दिया आपने? चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में, डिस्कशन करने में, अनुस्मृत्यो अनुस्मृत्यो तथा स्मरण करने में, तथा स्मरण करने में, क्रमेण क्रमेण धीरे 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 रसना रसना जीव जीव मनसी मनसी तथा मन नियोज्य योज्य लगाकर तिष्ठन तिष्ठन रहते हुए ब्रजे विरज में तत् भगवान कृष्ण को अनुरागी अनुरक्त अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए कालम काल या समय को नयेत उपयोग करना चाहिए अखिलम पूर्ण इति इस प्रकार उपदेश का सार या मूल तत्व समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे ब्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हों। अन्वय देखिए। क्रमेणा क्रम मार्ग से रसना मनसी रसना और मन को तन नाम रूप चरितादि व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला कथा के सुकीर्तनानु अनुस्मृत्यो भली प्रकार कीर्तन स्मरण में नियुक्त करके तिष्ठन ब्रजे जात रुचि होकर ब्रज में ही रहकर तद अनुराग जनानुगामी ब्रजवासी जनों के अनुगत होकर कालम नयेत समस्त समय को व्यतीत करता रहे। इति अखिलम उपदेश सारम यही सारे उपदेशों का सार है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्रम का क्या मतलब? क्रमेण क्रम के द्वारा रसना मनसी पहले अपनी रसना अर्थात जीव को नियोजित करे। जीव से बोले बिना मन नहीं लगने वाला। कई बार लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता तो हम कीर्तन क्यों करें? तो क्या नहीं करने से लगने लग जाएगा? आप या मैं भगवान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं श्रवण कर रहे हैं, नाम नहीं बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। और देखिए हरे कृष्णा बोलने के लिए जैसे मेरे मन में झट से संकल्प आया कि मैं हरे कृष्णा बोलूं, इसलिए मेरे मुख से हरे कृष्णा निकला। ये आप देखते जा रहे हैं कि मैं सोचता जा रहा हूं और बोलता जा रहा हूं, सोचता जा रहा हूं और बोलता जा रहा हूं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतनी बात समझ में आ रही सबको? कीर्तन के द्वारा हमारा मन लगा हुआ है, ये समझ में आ रहा है।
एटलीस्ट मन का संकल्प वाला भाग। और उसके बाद हो सकता हो कि विचार कहीं और चले जाते हो सकता क्या हो ही जाता है कि अभी मन में वैसा रस अनुभव नहीं कर रहा है। अभी हम लोग छठे श्लोक 7वें श्लोक पे ही हैं, ठीक है। 8वें को देख रहे हैं इधर से, है 7वें पे और देख रहे हैं 8वीं की बिल्डिंग तो बड़ी ऊंची है बहुत ऊंची बिल्डिंग है। 24 घंटा 2 घंटे में तो नानी याद आ जाती है। बहुत से लोग तो चिंतित हो रहे हैं, क्या 24 घंटे जब करना होगा, कि 24 घंटे कथा सुनेंगे कि अपने लिए कोई टाइम नहीं है। ये टाइम अपने लिए है कि नहीं है? ये टाइम अपने ही लिए है, बाकी टाइम तो हम वेस्ट कर रहे हैं। तो यद्यपि हम स्तर पे नहीं, लेकिन स्तर तो सुनना चाहिए ना। श्रील रूप गोस्वामी जी हमको 7 श्लोक क्यों पढ़ाए? ताकि 8वें श्लोक में पहुंचे। ये तो पता होना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है। पहुंचे नहीं है तो ये इसका मतलब ये भी ना जाने कि पहुंचना कहाँ पे। आपको भयभीत नहीं हो जाता कल से सबको 64 करना है मेरे अलावा? मैं खा पी के सो जाऊंगा, बाकी 64 करना है, 64 करना है, 64 करना है, और भी कार्य नहीं करने हैं। नौकरी मान लो 8 घंटे करता है, फिर भी और कार्य करता है कि नहीं करता है? लोग 10 घंटे काम करने के बाद भी और कार्य करते हैं कि नहीं करते? मैं खुद 64 नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं भी शिक्षा दे नहीं सकता। लेकिन मैं बोल, एक 64 की बात नहीं है, 64 में तो 8 घंटा लगता है, यहाँ 24 घंटे की बात बोल रही है। तो खाएंगे पिएंगे नहीं, वो मिनिमम बस खाने पीने के लिए समय निकाल करके नींद वींद गायब करके बस करते रहो। तो ये है रागानुगा भक्ति के प्लेटफॉर्म। ये नहीं कि मंगल आरती छोड़ दिया, जब छोड़ दिया रागानुगा हो रहा है ये नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि उन तत् नाम, तत् का मतलब होता है ओम तत्सत, तत् मतलब भगवान, वह है भगवान। उन भगवान के नाम रूप और चरित आदि में सुकीर्तन, बढ़िया से कीर्तन किया जाए, खूब बोला जाए बढ़िया से, और अनुस्मृत पे स्मरण करना चाहिए। अनु का मतलब निरंतर, जो बोला गया उसी पे मनन करता रहे, स्मरण करता रहे। पहले तो बोले जम के, खूब जम के बोले। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, नहीं तो हरे कृष्णा। ओके, किसी का प्रेशर कुकर के कीर्तन आने कीर्तन होने लग गया था, मैंने म्यूट नहीं किया था। एनीवेज, क्या बात कर रहा था मैं? अनुस्मृति। तो भाई अनुस्मृति तो तब होगी जब व्यक्ति बार बार अनुकीर्तन करेगा। आप लोगों ने ऐसा अनुभव नहीं किया कि हम जो बार बार चर्चा करते रहते हुए दिमाग में घूमने लगता है? अभी हमारी स्थिति क्या है, अविद्या से ग्रसित है, तो भौतिक बात एक लाइन पढ़ लेंगे, भौतिक बात वो पूरा दिन घूमती रहेगी, उसकी 100 बार चर्चा करेंगे। देखा है कि नहीं आपने? हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं ना अपने दुख को बताते हुए। उसने ऐसा कर दिया। आज ही में एक भक्त नहीं मिले तो मैं अपना कुछ बात नेगेटिव बता रहा था, फिर मैं इनको क्यों बता रहा हूँ, कि दुखी क्यों कर रहा हूँ इनको ये तो नए व्यक्ति मिले हैं ना, इसलिए क्या बताना। खुद फिर मैं चुप हो गया, ठीक है छोड़िए। उससे मुझे खुद की स्मृति याद आती ना, कुछ भी हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, खा रहा हूँ, खाने को मिल रहा है, कपड़ा है, रहने के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान, जो मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, श्रवण कीर्तन करना चाहता हूँ, करने को मिल रहा है, तो फिर दुख क्या है? कोई प्रेशर भी नहीं है कि भाई अब क्लास नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, कुछ कोई दिक्कत नहीं, कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो दुख किस चीज का है? आई एम नॉट जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि मैं उसका कीर्तन क्यों कर रहा हूं। दिस इज माई स्टूपिडिटी, दिस माई फूलिशनेस। और ये मैं ही नहीं करता हूं, सब लोग करते हैं, दुख का और कीर्तन करते हैं ताकि खूब अनुस्मृति बनी रहे, है ना। और वो बोलने से दुख कम नहीं हो रहा है, दुख बढ़ रहा है। मैं खाली इस बात को समझाना चाहता हूं कि जिस चीज को हम बार बार बोलते रहते हैं वो हमारी स्मृति में आती रहती है। पैसा मान लो चोरी हो गया, अरे पैसा चोरी हो गया, ले के चला गया, वो हो गया, तो कर वो चर्चा करने से, कीर्तन करने से पैसा वापस आ जाएगा? नहीं आने वाला हमारे साथ में भक्त रहते हैं, उन्हें कोई 1000 रुपए उनको नहीं, चला गया तो उसको 1000 बार बोल रहे हो उसने पैसे नहीं दिए, 1000 रुपए दे दिए, ये वो। अरे तो क्या, कम ऑन। आजकल 1000 रुपए में क्या सब्जी भी तो नहीं आती 4-5 दिन की। ओवर एग्जैजरेशन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ खर्च हो जाता है कि नहीं? वही उसकी पत्नी लेके चली जाती है 1000 रुपए, तो कितना प्रेम करती है कि नहीं?
मैं खाली ये बात बोलना चाह रहा हूं, ये बड़ी प्रैक्टिकल है, हमारी भक्ति संबंधित है। ये रागानुगा भक्ति में आना चाहते हैं, भगवान का स्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये फालतू का कीर्तन बंद करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टॉप आवर टंग। प्रैक्टिकल देखिए, सुकीर्तन, अच्छे से बोलना है, खूब बात करना है भगवान के बारे में। यही मुकुंद प्रभु समझा रहे थे, मुकुंद दत्त प्रभु समझा रहे थे, श्री प्रभुपाद जी के शिष्य, कि गोपियों को भगवान से प्रेम जागृत करने के लिए कुछ अजीब सा काम नहीं किया उन्हें, बार बार भगवान के बारे में चर्चा करने लगी। जिसके बारे में आप चर्चा करना शुरू कर देते हैं, आप देखते हैं उसके प्रति इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बस अब तो स्पष्ट समझ आ रहा है। तो भगवान के नाम रूप चरित्र आदि में पहले रसना, जीभ को लगाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, हिलनी चाहिए जीभ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, या पारायण कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। देखिए स्पष्ट लिखा है रसना। ये नहीं कि चुप बैठे हुए हैं, पोलर बियर की तरह सो रहा है और रागनों को भक्ति हो रही है, ये नहीं होता है। जो व्यक्ति साधना में ढीला होता है, बोलते हाँ ये तो रागनों का भक्ति कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। रागनों का भक्ति तभी होगी जब टेस्ट डेवलप हुआ, अविद्या नष्ट हो रही है। ठीक है, और फिर क्रम से मन, यानी पहला क्रम शुरू हो रहा है, पहला जीव और उसके बाद मन। यही बात भगवान ने गीता में बताई, तस्मात् इंद्रियाणादौ, पहले इंद्रियों को संयमित करो, उसके बाद फिर मन और बुद्धि का संयम होता है। अग्रीड? ये हो गया। नेक्स्ट, नियोज्य, यानी कि जीव को और मन को इस प्रकार से नियुक्त करके, भगवान के कीर्तन में नियोजित करके, मैं अपनी जीभ को लगा रहा हूं कि नहीं? आप लोग अपने कान को लगा रहे हैं ना, मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप श्रवण कर रहे हैं, ये इस तरह करके। तिष्ठन ब्रजे, यहां बड़ा अच्छा बात किया गया है, जात रुचि होकर व्रज में ही रहकर। जात रुचि मतलब जिसकी रुचि जागृत हो गई है, जात मतलब पैदा होना, तो जिसकी रुचि पैदा हो गई, तो रुचि पैदा हो गई का लिंक पिछले श्लोक से है। रुचि नहीं थी, लेकिन स्वाद्वी क्रमाद भवती तदगद मूल हंत्री, स्वाद क्रम से उत्पन्न हो जाता है। तो जितनी मात्रा में स्वाद बढ़ गया, उतनी मात्रा में हम कथा अधिक सुनना चाहेंगे, स्पष्ट सी बात है। कम रुचि होगी तो घंटे भर में बहुत हुआ, कुछ और करते हैं। आप जानते हो और अपने नाम की महिमा सुनी भी है, फिर भी कुछ है ना जो रोक देता है नाम पूरा दिन करने से। ये अनुभव करते हैं आप लोग या नहीं करते हैं? नाम की महिमा सुनी रहना कि गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशे। करोड़ों करोड़ों गायों को दान देने से। कब? सूर्य ग्रहण के समय। और तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी और यमुना जी के तट पे निवास करने से। कितने समय तक? ब्रह्मा जी के पूरे दिन, 12 घंटे तक। काफी लंबा समय। ब्रह्मा जी नॉट आवर जी, ब्रह्मा जी के हिसाब से कुछ अरब साल तक, जो भी होता है, कुछ 4 अरब कुछ खरब, कुछ पता नहीं, खरब नहीं, 4 अरब कुछ साल। और करोड़ों करोड़ों योग, हजारों यज्ञों में जो भी फिगर आता हो, यज्ञायुतम में मेरू के समान स्वर्ण पर्वत दान करने से। कभी संकल्प लिए कि एक, क्या कहते हैं, कान की बाली भी सोने की हम किसी को दान करेंगे? मन में आया कभी? मन से भी नहीं कर रहे हैं, करने की तो बात छोड़ दीजिए, मन से भी नहीं होता। अरे 10 ग्राम की हम बाली दान करेंगे, वो भी सपने में, नुकसान हो जाएगा भाई। सपना भी नहीं देखे होंगे कि स्वर्ण का दान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करें ब्राह्मण को, तो भी गोविंद कीर्तिर न समम शतांशई, गोविंद एक बार बोलने का वह 100वां पुण्य भी नहीं दे सकेंगे। तो ये हम लोग के लिए जरूरी है। अच्छा, इतना फायदा है, ठीक है, जब करते हैं हरे कृष्णा बोल भी, हाँ हरे कृष्ण पंप कर कि नहीं, हमारी श्रद्धा को शास्त्र से पंप किया जाता, तब जाकर ये कुछ हम लोग चल पाते हैं। करते हैं ना 16 माला करने में एकदम नानी याद आती। लेकिन अब जब जात रुचि हो गई तो ये सब सुनने की जरूरत भी नहीं है कि कितना पुण्य मिलता है नहीं मिलता है। सब नहीं, जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे, आप समझते होंगे कि रसगुल्ले में कितने विटामिन होते हैं। कोई बता सकता है? माइकल लाल, सफेद रसगुल्ले में कितने विटामिन होते हैं? एनी न्यूट्रिशनिस्ट हियर? कोई उत्तर नहीं आ रहा है। विटामिन कार्बोहाइड्रेट, अरे बीमार पड़े तो भी आदमी खाता है ना?
कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता कुछ ऐसे करके। तो मुझे याद है मेरी माता जी इमरती बनाए खुद, बहुत बढ़िया इमरती थी, उड़द की दाल की बनती है, मेरे को खिला दिया, मैं तो खैर हजम कर लिए, वो नहीं हजम कर पाई, और खाई भी खुद बना के, उसके बाद रात में सांस फूल रही ऐसे कर, उन्होंने कहा इमरती बन के आपकी जलेबी बन जाएगी, आप बीमार हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अब टेस्ट है तो क्या करें, ये टेस्ट का लक्षण होता है, आदमी रह नहीं पाता, मैं खाली जान चली जाए लेकिन इमरती ना जाए, समझ रहे हैं? कुछ भी हो जाए वो टेस्ट नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी एक मुसलमान व्यक्ति को कहते हैं, जो उनको काजी था, परेशान कर रहा था, कह रहे तुम मेरे शरीर की बोटी वोटी कर दोगे, मेरी बोटी बोटी भी हरे कृष्णा बोलेगी, मैं नहीं छोड़ सकता। ये है टेस्ट का लक्षण। तो फिर क्या दिक्कत है फिर 24 घंटे करने में? अग्री? 24 घंटे सांस नहीं लेते आपको, बोर हो गए सांस लेने से, बंद करो ये सब, क्या सांस ले रहा, क्या 24 घंटे सांस लेते रहते हो है कि नहीं? ऐसे तो नहीं कहते आप। तो इसलिए कह रहे हैं जात रुचि होकर ब्रज में ही रहकर। देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, जितनी बार उसका पारायण करता था मुझे लगता था वाह, वृंदावन में रहने की योग्यता कितनी अद्भुत है, वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से। अच्छा, तो भगवान बोल रहे पापी लोग भी रह सकते हैं, तो इसलिए हम उस गोपाल तापनी के उपनिषद का आश्रय लेकर के रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे शरणागत भक्त और पापी लोग भी ब्रज में रह सकते हैं, ये पढ़ाया था ना गोपाल तापनी उपनिषद, भगवान ने बोला, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेकंड वाली कैटेगरी में मैं। लेकिन जो ऐसा भक्त है वाकई जो रह रहे, जो गोस्वामी ने रह के दिखाया वो यही था, तिष्ठन व्रजे, व्रज में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? इस प्रकार से श्रवण कीर्तन में अपने को नियोजित करके, ठीक है ना? नीट की तैयारी नहीं कर सकता है ब्रज में नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने, नहीं नहीं, इसलिए नीट नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं करो करो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कैटेगरी में पाप करने में कोई दिक्कत, पाप है ग्रेजुएशन करना, पाप है ठीक है ठीक है ठीक है, करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए नहीं बोलूंगा, जो इच्छा वो करो, अनुमोदन नहीं कर रहे हो अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। वास्तवतः ब्रज में देखिए, एक्चुअली ब्रज में आने का मतलब है कि आपकी मटेरियल लाइफ फिनिश हो चुकी है, एक्चुअली बात तो ये है, गंभीरता से बोल रहा हूँ। मटेरियल लाइफ समाप्त करने के बाद ब्रज में रहना चाहिए। लेकिन ये भी है और यह भी है कि भौतिकता में लिप्त व्यक्ति भी आ सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान बोल रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक है कि पापी व्यक्ति भी रह सकता है, उसका भी उद्धार भगवान का ब्रज कर ही देगा धीरे धीरे करके। कालिया नहीं रहा था, उसका भी शुद्धिकरण हो गया। या फिर बड़ा स्पेक्ट्रम है, पापी और परमहंस, दोनों पापी और परमहंस, उसका बीच दोनों लोग के लिए है ना, तो हम लोग कहीं बीच में ही है ना, घोर पापी भी नहीं है, परमहंस भी नहीं, तो कहीं ना कहीं तो दोनों तरह के लोग रह सकते हैं, तो हम लोग भी रह ही सकते हैं। लेकिन वास्तविक जो तरीका है रहने का वो यही है, इस प्रकार से भगवान के नाम में रुचि जागृत करके ब्रज में रहे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जब जो रुचि जागृत हुई तब ब्रज में रहे, यहाँ पर रह करके भी प्राप्त कर सकता है, नियमों का पालन कर रहा है तो 1000 गुना लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ डिफरेंट है यहाँ पे जब करना, है ना, आसान होता है, जहां देखो वहां राधा, श्री श्री राधा कृष्ण, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। जो कोई बाबा हैं जो पेंट कर देते हैं श्री राधा कृष्ण, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा श्री राधा, कितना सुंदर है। कहीं दिखता है दिल्ली में श्री राधा लेवाइस है कि नहीं? ये तो दिखाई पड़ता है, दिल्ली में कहीं घूमने जाइए यही बोर्ड लगा रहता है, कहीं कहीं दिखता है श्री राधा, नहीं दिखता ना? तो ये स्थिति यानी कि श्लोक क्रमांक 7 तक आत्मसात करके, रुचि जागृत करके फिर वह 8 में आने की योग्यता प्राप्त करेगा, ये सीधी बात है। तद अनुरागी जना अनुगामी, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तत् मतलब क्या? भगवान कृष्ण, उनके अनुरागी जनों का अनुगामी हो। इसका अर्थ क्या है? देखिए, माता यशोदा और जो ब्रज के भक्त हैं उन्हें कहते हैं रागात्मिक। आत्मा मतलब स्वरूप, राग ही जिनका स्वरूप है, स्वरूपतः वह रागी हैं। राग मतलब अत्यंत आसक्ति है भगवान श्री कृष्ण, सहज आसक्ति है, वात्सल्य रीति में, दास्य भाव में, और साख्य भाव में, माधुर्य भाव में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? गोलोक विहारी कृष्ण के जो भक्त हैं गोलोक में, उनकी सहज प्रीति है भगवान से कि नहीं? उनका सहज राग है, उनका मन कहीं और जाता नहीं है। तो और वो भगवान को भगवान की तरह नहीं पूजा करते हैं, समझ में आ रहा है? तो वो है रागात्मिक भक्त।
तो उन भक्त, उनमें से किसी भक्त विशेष से आकर्षित हो करके उनका अनुगामी हो। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। अगर आपने कृष्णा बुक पढ़ी हो दामोदर लीला वाली, तो प्रभुपाद कहते हैं कि माता यशोदा मंथनी को मथ रही हैं और उनके बालों से फूल गिर रहे हैं, मालती के फूल जो है। तो वो कह रहे हैं कि जो उन्नत भक्त हैं वह माता यशोदा के इस रूप के ऊपर ध्यान करते हैं। तो समझ में आ रहा है उन्नत का मतलब? अब समझ में आ रहा है आपको कैसे माता यशोदा वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा कर रही हैं, वो इस प्रकार का स्मरण करते हैं। उन्नत, उन्नत देख लीजिएगा। अभी हम लोग तो उन्नत, मैं अपनी बात कर रहा, अभी उन्नत नहीं है तो हम दिन भर बैठ के माता यशोदा कैसे सेवा कर रही है हम नहीं सोच सकते। हम लोग माता यशोदा के बजाय मक्खन के बारे में अधिक सोचेंगे, है ना? हाँ, मक्खन मिल जाता उससे जरूर घी निकलेगा, और घी निकलेगा तो रोटी में डालूंगा और खाऊंगा और भैंसे की तरह मोटा हो जाऊंगा। खाने पीने के बारे में सोचना आसान होता है कि नहीं? कभी आप लोग के मन में नहीं आया इस प्रकार से कि आज ये बनाएंगे, आज ये बन गई है और ऐसा हो गया? और ये जब में सोचना बड़ा आसान है, तो हमारे लिए आहार निद्रा आदि के बारे में सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्नत भक्त जब उन्नत हो गए वो इस प्रकार से सोचते हैं। यह भगवान के सखा किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, तो वह श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं और उसका कीर्तन करते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं। समझ में आ रहा है? ये राग, ये केवल शास्त्र के आधार पर नहीं की जा रही है, आकर्षण से, राग से प्रेरित होकर के ऐसी भक्ति की जा रही है। समझ में आ रहा है रागनों का भक्ति क्या हो रही है? इसका हम लोग बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो कल से अब आप जो है मतलब गोलोक मेढक का हमको बता, आपका स्वरूप क्या है? आप कल्प वृक्ष हैं, आप खड़े रहिए ऐसे। इस तरह से रागानुग भक्ति नहीं होती है। 7वें श्लोक को पार करना ही पड़ेगा, नहीं तो 8 नहीं आ सकते। 7 के बाद ही 8 आता है ना? हाँ, इसीलिए 7 के बाद 8 रखा गया है। रूप गोस्वामी जी इसको पहले भी बोल सकते थे नहीं, लेकिन देखिए प्रभुपाद जी की बात क्या है। हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? जो पहले व्यक्ति को इंद्रियां संयमित करनी होती हैं, गोस्वामी बनना पड़ता है, तब उच्चतर बातें आगे प्रगति के लिए उसको प्रकट की जाती हैं। अभी हम तो थ्योरी में समझ रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन से ब्रजवासी का अनुगमन करें। समझने की जरूरत नहीं, अभी थ्योरी समझिए। वो प्रकट किया जाएगा। कैसे प्रकट होता है ये भी प्रभुपाद समझाते हैं। हर व्यक्ति भक्त को हर प्रकार की लीला भगवान श्री कृष्ण की सुननी चाहिए और उसका सहज रस प्रकट होने लग जाएगा एक विशेष लीला के प्रति। आपको इमेजिन नहीं करना होगा। इमेजिनेशन इज नॉट नेचुरल। बहुत सतर्कता से सुनिएगा। इमेजिन करने की जरूरत नहीं कि मेरा ये भाव है, ये ना, वो अपने आप प्रकट होगा। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरि बेउदय। ठीक, तो इस प्रकार से अनुगत होकर कि कैसे वो की सेवा कर रहा है, तो वह भी मन से सेवा भगवान श्री कृष्ण करना चाहता है, उसकी चर्चा करना चाहता है। तो कालम नयेत अखिलम, कालम नयेत, अपने कहा गया, अपने समस्त समय को व्यतीत करता रहे। इति अखिलम उपदेश सारम, सारे उपदेशों का यही सार है। अर्थात इस प्रकार से निरंतर 24 घंटे भगवान का मन मना, मत मना, भगवान के मन में, भगवान में अपने मन को लगाए रखे। यही हमने सुना था ना, वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। वो श्लोक गीता का यहाँ दिख रहा है कि नहीं? राग गया ना ऐसे लोगों के, भौतिक राग चला गया, क्रोध चला गया, भय चला गया, दिख रहा है, और मन माया दिख रहा है, भगवान में मन लगा हुआ है, उपाश्रिता भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अग्रीड। और बहवो ज्ञान तपसा, भगवत ज्ञान, भगवान के जन्म कर्म के दिव्य ज्ञान से पवित्र होकर के भगवान के पास पहुंचते। तो गीता के श्लोक और श्लोक में अंतर क्या रह गया? देखिए, गीता के श्लोक पढ़ते हैं और ये पढ़ने में व्यक्ति को घबराहट हो रही है। पढ़ा है ना, अब समझ रहे ना? कुछ अलग है क्या? नहीं। विषयों में राग ही व्यक्ति का इस प्रकार से भगवान की रागानुग भक्ति करना संभव नहीं है। हृदय को शुद्ध करना के अलावा कोई स्कोप नहीं है। वी मस्ट लाइक दैट प्यूरिफाई आवर हार्ट। तन नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानो, तन नाम, उन भगवान के नाम, रूप चरित आदि का सुकीर्तन, अच्छे से कीर्तन करना चाहिए, और अनुस्मृत्य, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। क्रम से, क्रमेण, क्रम से, रसना था जीव को और मनसी नियोज्य, जीव को और मन को नियोजित करके, तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में स्थित रहना चाहिए, बैठना चाहिए, रहना चाहिए। तद अनुरागी जनानुगामी, और उनके अनुरागी लोगों का अनुगमन करना चाहिए। कालम नयेत, इस प्रकार सारे काल को नियोजित करना चाहिए। अखिलम इत्युपदेश सारम, और ये सारे उपदेशों का सार है। ये एक बात कहना चाहते हैं।
तो यहाँ पे हम रुकेंगे। इतना जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, कल फिर आगे इसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कृष्ण धाम क्यों नहीं बुलाते? प्रश्न तो यह है कि कृष्ण के बुलाने पे भी हम क्यों नहीं जाते। शुरुआत में व्यक्ति बोलता है कि हम गोलोक जाना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जब वाकई जाने की बात आएगी तो कहेंगे अभी रुकिए, अभी आ रहे हैं, पहुंचना है वहां तो अनंत काल तक रहना, थोड़ा यहाँ देख ले क्या है ना। अनंत काल तक रहना ना धाम में, तो यहाँ 2-4 साल इधर उधर कुछ प्रयास कर लेते हैं। अगर हम भगवान के धाम ही जाना चाहते हैं तो केवल भगवान के धाम जाने के ही प्रयास में इंगेज रहेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे भी अपनी टांग लटकाए रहना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ भी तो कोई इतना बुरा थोड़ा ना है, ये बात है, ठीक है। सो यहाँ रुकते हैं। काफी अच्छा श्लोक है ये। एटलीस्ट मन में धारणा आ रही ना, कभी आप अपने अपने आप को मन में इस श्लोक को बोलते सबके मन में आप स्मरण नहीं करते कि आप ऐसे भक्त बन गए हो जो 24 घंटे भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि गीत गोपियों का क्या, कौन लोग पसंद आते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगल श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। सो वी कैनॉट, प्रभुपाद इसको बोलते थे, फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ गोपीज तद अनुराग जनानुगामी मीन्स टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। गोपियों के पद चिन्हों का अनुगमन करने का अर्थ है कृष्ण भावना को पूरे विश्व में फैलाना। वो ये चाहती हैं कि कृष्ण की कीर्ति हर जगह फैले। किसी को हरे कृष्ण देने का मतलब क्या है, उन्हें राधा कृष्ण देना। अग्री? जैसे किसी को विग्रह दे देना, हाँ बेटा ये लो राधा कृष्ण सेवा करो, ये हरे कृष्ण देने का मतलब क्या हुआ? दिए ना राधा कृष्ण अपनों को, भगवान से अभिन्न है नाम। हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे कि हम दे क्या रहे हैं लोगों को और हमें क्या मिल गया। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। इसके आगे वाली लाइन थोड़ी डिप्रेसिंग है, लेकिन पहली वाली लाइन तो अच्छी है। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, लाइक दैट। सो विल डू दैट। वैसे एक और बात समझना चाहिए कि हरे कृष्णा कीर्तन गोपियां भी करें। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। वहां पे गोलोक में भगवान का प्रेम बढ़ता जा रहा है इस हरे कृष्ण संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्ण संकीर्तन हम संकीर्तन करते हैं, वो रास लीला है। जब करते हैं तो वो जो भक्तों ने बोला है वो भगवान की इंटीमेट सेवा है, अंतरंग सेवा है। वो सब दिया जा रहा है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्यों क्या, लेकिन दिया जा रहा है, सब गुह्य ही है। और इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति चैतन्य महाप्रभु ने करवाई है। एक भक्त कह रहे हैं गा दीजिए सॉन्ग को, गा देते हैं, दूसरी लाइन गा देते हैं दूसरी सुनना चाहते हैं। गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मिलो के नताय। बहुत अच्छा भजन है, प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा भजन लगता था। हरि हरि विफले जन्म गुवाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिलो के नाताया रतिना जन्मिला के नताया। बहुत अच्छा भजन है। विल सिंग वन डे sometime. Okay, so we'll stop here and have Paran. श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। एक मिनट।
14:4 ठीक है। हाँ। बस एक बात तो है, जब श्लोकों को सुनो तो लगता है ना कि कहाँ झगड़े का स्कोप है। भक्त समाज में झगड़े का कहाँ स्कोप है, क्या स्टैंडर्ड है ना। विरजित तदनुरागी जनानुगामी, और कहाँ कहाँ जाना है, तो इधर झगड़े का क्या स्कोप है ना। कहीं पे भी, किसी भी स्थान में, कहाँ अपनी रसना और मनसी नियोज्य, कहाँ कहाँ अपनी वाणी और अपने मन को आदमी नियोजित कर रहा है, विचार कर लेना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। श्री उपदेशामृत। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात् अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनक्ष्यति उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्धति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गीतं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या दृष्टः स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषैर्ना प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुद्बुद फेन पंकैर् ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्यवेद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम् वैकुण्ठाज्जनितो वर मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा कुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृतप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः कर्मेभ्यः परितो हरिप्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्त भक्ति परमः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्योस्ताः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका हृष्टा तद्विदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयित कः कृति कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसतिः प्रियस्तिभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगे व्यधायि यत्प्रेष्टैरपलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमिदं सकृदपि स्वरः स्नातुराविष्करोति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।